जय जिनेन्द्र। गत वाहिनी में हमने देखा कि भगवान महावीर का गर्भ ब्राह्मणी देवानंदा की कुक्षी में प्रवेश कर चुका था और 82 दिनों के पश्चात उसका त्रिशला क्षत्रियाणी के गर्भ में गर्भांतरण किया गया। यह प्रक्रिया बड़ी वैज्ञानिक थी और आज तक ऐसी शस्त्रक्रिया की प्रक्रिया आधुनिक विज्ञान में भी नहीं हुई। और विशेष बात यह कि आधुनिक विज्ञान में शस्त्रक्रिया के लिए जो दो प्रमुख बातें की जाती है शस्त्रक्रिया गृह में, वे दोनों बातें भगवान महावीर के गर्भ अंतरण के समय, साहरण के समय की गई। क्या थी वो दोनों महत्वपूर्ण बातें? आचार्य भद्रबाहु ने अपने ग्रंथ कल्पसूत्र में लिखा है, देवानंदाये माहणीये सपरिजये ओसवणिम दलई। इसका अर्थ है देवानंदा ब्राह्मणी के और उनके साथ सोए हुए उनकी परिचारिकाओं के लिए देवों के शल्य चिकित्सक हिरण्यगमेशी देव ने सबको अवस्वापिनी विद्या द्वारा गहरी निद्रा में सुला दिया। यह वर्तमान काल में शस्त्रक्रिया कक्ष में जो एनेस्थेशिया दिया जाता है, अर्थात भूल दी जाती है जिससे रुग्ण को कोई वेदना नहीं होती, यही क्रिया उस समय भी की गई। दूसरी क्रिया और भी महत्वपूर्ण है। उसके संबंध में भगवती सूत्र में लिखा गया है, असुहे पुग्गले अवहरति अवहरिता सुहे पुग्गले पक्षिवती। अर्थात अशुद्ध पुद्गल का नाश किया और उस नाश के पश्चात शुभ पुद्गलों का वातावरण निर्माण किया गया। शस्त्रक्रिया गृह में एसेप्टिक अर्थात निर्जंतुकरण किया जाता है और इसका कारण यह है कि हवा में उपस्थित कोई विषाणु या रोगाणु अर्थात पैथोजेंस और वायरस के द्वारा रोगी को दूसरी कोई व्याधि न लग जाए, इसके लिए वह वातावरण निर्जंतुक किया जाता है। वही प्रक्रिया भगवान महावीर के गर्भ के हस्तांतरण के शस्त्रक्रिया में देवों के शल्य चिकित्सक ने उपयोग में लाई। ये दोनों बातों से यह स्पष्ट होता है कि जैन विज्ञान बहुत ही प्रगत विज्ञान था। चित्रण में मैंने यह बताया था कि 82 दिन के गर्भ का अंतरण किया गया, साहरण किया गया। आज तक आधुनिक विज्ञान में अधिक से अधिक
30 दिनों तक का गर्भ एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थानापन्न किया जा सकता है। 82 दिन तक की तकनीक का विकास अभी नहीं हुआ है। अब हम 8 वर्ष के पश्चात जब यह ज्ञात हो गया कि भगवान महावीर का ज्ञान बहुत उच्च प्रति का है, तो उन्हें आश्रम में रुकने की आवश्यकता नहीं रही और तभी से फिर उन्होंने राजमहल में ही साधना प्रारंभ कर दी। कभी कभी वे उद्यान में भी चले जाते जहां उन्हें एकांत मिलता और वे अपनी साधना में तल्लीन हो जाते। लेकिन यह साधना प्राथमिक थी। धीरे धीरे जब वे बालक से किशोरावस्था और किशोरावस्था से युवावस्था में पहुँचे तो यह साधना कुछ प्रगल्भ होती गई। वे अपने बहिर्मुखी दृष्टिकोण से अंतर्मुखी दृष्टिकोण को प्राप्त करने में सफल होने का कौशल्य प्राप्त कर चुके थे। घर पर ही या उद्यान में ही तपश्चर्या करते करते वे अच्छी स्तर की साधना करने में कुशल हो गए, पर उनका मन नहीं लगता था, इसलिए कि वे जैन प्रवर्ज्या अर्थात दीक्षा लेने के भावना से प्रेरित थे और उन्होंने अपने बड़े भाई जो राजा का पद संभाल चुके थे और चाचा जो राज्य के महामंत्री थे, इनसे वार्तालाप करके अपने प्रवर्ज्या की तिथि की निश्चिति करवाई और 30 साल की आयु में उन्होंने 1 वर्ष बहुत बड़ी मात्रा में दान करने के पश्चात प्रवज्ञा ग्रहण की। जो भावी तीर्थंकर होते हैं वे किसी और लौकिक व्यक्ति से जैसे आचार्य प्रवज्ञा ग्रहण नहीं करते। उनका भाव इस प्रकार की स्थिति में होता है कि वे स्वयं ही अपनी दीक्षा का कार्यक्रम पूरा करते हैं, लेकिन यह करने से पूर्व वे सिद्ध भगवंतों को वंदन करते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि केवल वे ही जानते हैं कि सिद्ध भगवंतों का अस्तित्व है जो सिद्धशीला में विराजमान रहते हैं। अब दीक्षा कल्याणक होने के पश्चात 12.5 वर्ष तक भगवान महावीर ने बहुत कठोर तपश्चर्या की। उसमें उन्होंने अत्यंत कठिन परिशह, पीड़ा और उपसर्ग सहे और अपने बंधे हुए सारे कर्मों का निर्जरण किया। केवल जो कर्म निकाचित कर्म होते हैं, जिनको भोगना ही पड़ता है, उतने ही कर्म उनके शेष थे। वे भी उनके इस साधना काल में प्रत्यक्ष पीड़ा भोगने के पश्चात ही समाप्त हो गए और फिर वे इस तपश्चर्या के पश्चात सर्वज्ञ बने। सर्वज्ञ अर्थात जिसे
संपूर्ण विश्व के कण कण का, क्षण क्षण का और जीव जीव का और पदार्थ पदार्थ का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान अनंत है। इस ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उनका जो संकल्प था कि वे समाज में जागृति निर्माण करेंगे, तो इसलिए उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त होते ही एक उपदेश दिया, परंतु उस उपदेश के लिए केवल ऊर्ध्वलोक से देव देवता ही उपस्थित थे, इसलिए उस देशना का उपयोग नहीं हुआ। पर उस स्थान से वे तुरंत अपापा नगरी, जिसे आज पावापुरी कहा जाता है, वहाँ पहुँचे और इंद्रों ने उनकी धर्म सभा के लिए एक विशाल मंडप की रचना की, जिसे जैन दर्शन में समवसरण कहा जाता है। इस समवसरण की विशेषता यह है कि इसमें देवी देवता, नारक नारकी, स्त्री मनुष्य, पशु पक्षी, ये सभी प्रकार के जीव उपस्थित रहते हैं। और तीर्थंकर भगवान की वाणी इस प्रकार होती है कि वहाँ उपस्थित सभी जीव, ऐसा उनको लगता है कि भगवान उनकी वाणी में ही उपदेश कर रहे हैं। जैसे अगर पशु उस वाणी को सुन रहा है तो उस पशु की जो भाषा है, उस भाषा में तीर्थंकर भगवान उपदेश कर रहे हैं, ऐसा उस पक्षी को लगता है। और आधुनिक विज्ञान में इसका उदाहरण उपलब्ध है। हिंदी में बनी हुई चित्र कथा को विश्व के सभी लोग अपनी अपनी भाषा में सुनते हैं, क्योंकि अभी विज्ञान के तकनीक के द्वारा ऐसे उपकरण बनाए गए हैं कि जो अगर हिंदी में व्याख्यान दिया गया है या हिंदी में उस चित्रण के संवाद है, तो भी अंग्रेज व्यक्ति उस एक उपकरण को अपने कान में लगाएगा, उसके सामने हिंदी चलचित्र चलेगा, लेकिन उसे संवाद अंग्रेजी में सुनाई देंगे। और इसी प्रकार हर एक व्यक्ति अपनी अपनी भाषा का वो उपकरण कान में लगाकर हिंदी चलचित्र को अपनी भाषा में संवाद सुनकर, देखकर उसका आनंद उठाता है। तो यह आधुनिक विज्ञान का एक प्रमाण प्रस्तुत होता है कि तीर्थंकर भगवान की वाणी सभी जीव सुन सकते थे। उपदेश की पद्धति के वर्णन के साथ जय जिनेंद्र।